जो अब तक घाटे का मतलब जितना बैनर पोस्टिंग आप देख रहे हैं, सरकार को कुछ नहीं आता था। सबसे पहले जब मंत्री बने तो हमको लगा कि भाई रेवेन्यू तो आना चाहिए, हमको लगा आता होगा, लेकिन नहीं आता था। और अलग अलग जगह का, मान लीजिए डाकबंगला चौराहा का अलग रेट है और बाहरी पट्टा का अलग रेट होगा, तो उस हिसाब से लाइसेंस जो है वो हम लोग जो है देने का काम करेंगे। पूरे बिहार से जो सरकार को जो रेवेन्यू होगा, कम से कम 500 करोड़ का फायदा जो है सरकार को होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेदरक बात। मैं हूं आपके साथ आयशा। बिहार की राजधानी पटना के चौक चौराहे पर जो पोस्टर्स लगता था, उससे बिहार सरकार को कोई रेवेन्यू नहीं मिलता था, कोई प्रॉफिट नहीं मिलता था, जिसके बाद से तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने कहा कि अब जब महागठबंधन की सरकार बन ही चुकी है तो हम एक नया पॉलिसी ला रहे हैं। अब जो चौक चौराहे पर पोस्टर्स लगते थे, उससे बिहार सरकार को भी फायदा होना चाहिए और जो पोस्टर्स लगाते हैं उनको भी रेवेन्यू मिलना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं इस पर तेजस्वी यादव, देखिए इस वीडियो में। इस मामले में गंभीरता की जरूरत है। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के संपत्ति विरूपण की धारा 145 के संदर्भ के संबंध में मैंने प्रश्न पूछा है कि कितने लोगों को अनुमति प्रदान की गई और कितने लोगों पर कार्रवाई की गई। तो ये जो आंकड़े 8 का मात्रा आया है कि 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, इसका मतलब कि नगर निगम इसको गंभीरता से नहीं लेता है, जिनकी जिम्मेवारी ये बनती है। तो हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करेंगे कि यह शहर की स्वच्छता का भी सवाल है, शहर के मानक का भी सवाल है। और हम देखते हैं कि महापुरुषों की मूर्तियों के बाहर भी लोग लगा देते हैं। इसलिए निश्चित रूप से नगर निगम को गंभीरता से इस तमाम तथ्यों का अवलोकन करना चाहिए और विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, ये बस अभी पॉलिसी बना ही है और इसको लेकर के सबसे ज़्यादा हम चिंतित थे, क्योंकि सरकार को कोई एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी में रेवेन्यू आता ही नहीं था, ना नगर निगम को आता था। हम रोड डिपार्टमेंट में पूछे, पुल निर्माण निगम से पूछे, कोई रेवेन्यू नहीं आता था। बाकी के शहरों में रेवेन्यू जो है नगर निगमों को मिला करता था। तो इसलिए हम लोग जो है रूल बना करके इस पॉलिसी को हम लोगों ने बनवाया ताकि सरकार को राजस्व का, रेवेन्यू का लाभ हो। और ये हम लोग इसकी रिव्यू मीटिंग भी हम अलग से रखे हैं और इसके लिए जितने भी बिहार में, क्योंकि नया कानून बना है, तो बिहार भर में जितने भी अधिकारी हैं नगर निगम के या हमारे डिपार्टमेंट अर्बन शहरी विकास मंत्रालय के, उन सबको बुला करके ट्रेन करने की आवश्यकता है, उनको अवगत कराने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ें। और इसमें जो है नगर निगम जो है रूल में अगर आप जाके देखिएगा तो लाइसेंस होगा और अलग अलग जगह का, मान लीजिए डाकबंगला चौराहा का अलग रेट है और बाहरी पट्टा का अलग रेट होगा, तो उस हिसाब से लाइसेंस जो है वो हम लोग जो है देने का काम करेंगे। और मुझे लगता है जहां अब तक किसी ने नहीं सोचा, ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नई महागठबंधन की सरकार जो बनी है, जो अब तक घाटे का मतलब जितना बैनर पोस्टिंग आप देख रहे हैं, सरकार को कुछ नहीं आता था। इसलिए हम सबसे पहले जब मंत्री बने तो हमको लगा कि भाई रेवेन्यू तो आना चाहिए, हमको लगा आता होगा, लेकिन नहीं आता था। तो हम लोगों ने इसको ठीक ठाक करके बनवाया है और मुझे लगता है कि मिनिमम पूरे बिहार से जो सरकार को जो रेवेन्यू होगा, कम से कम 500 करोड़ का फायदा जो है सरकार को होगा। अब तक कौन चला रहे थे, कैसे चल रहा था, हाँ इसमें एफआईआर कर सकते हैं, सारी चीज़ें। इसमें सिर्फ प्राइवेट कोई अपने मकान पे भी अगर लगाएगा तो उससे भी लेने का प्रावधान किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन में भी, गाड़ी हो या किसी चीज़ में भी अगर कोई विज्ञापन व्हीकल में भी लगाता है तो वो भी किया जाएगा। और सरकार ये भी देखेगी कोई गलत दुष्प्रचार, क्योंकि देश का माहौल बहुत गड़बड़ा गया है महोदय। कुछ लोग भ्रामक स्थिति पैदा करने के लिए किसी तरीके का पोस्टर देश में संदेश भेजते हैं, तो वैसा भी प्रावधान किया गया है कि आप किस तरह का एडवर्टाइजमेंट जो है